गीता का ज्ञान का कर्म का संदेश इस पवित्र भूमि से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया। आज योगेश्वर भगवान जिन्होंने प्राचीनतम काल से ही योग को महत्व दिया है, आज खेल दिवस है और खेल दिवस के अवसर पर आज मेजर ध्यानचंद जी की जयंती भी है, जिनको हम खेल दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस खेल दिवस के अवसर पर साइक्लोथॉन यात्रा वो चल रही है और आज इस मौके के ऊपर मेरे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि जहां मेजर ध्यानचंद जी जैसे भारत मां की सपूत पूरा देश उसको खेल दिवस के रूप में मना रहा है, उनकी जयंती को। आज उसी अवसर पर कुरुक्षेत्र में हमने मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान इस वेबसाइट को भी लॉन्च किया है, ताकि स्वच्छता पखवाड़ा का ये शुभारंभ हुआ है और हमारे कुरुक्षेत्र के सभी लोगों का इस स्वच्छता पखवाड़ा के साथ जुड़ करके हमने कुरुक्षेत्र को स्वच्छता में नंबर 1 पे पहुंचाना है। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश जिसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सरकार का या अधिकारियों का, हमारे स्वच्छता मित्रों का ये कार्य नहीं है, ये कार्य मेरे कुरुक्षेत्र के जन जन का है, जिसको हमें अपने जीवन में उतार करके कुरुक्षेत्र को स्वच्छता में नंबर 1 पे लेकर के जाना है। आज इसको लेकर के एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई, एक पेज लॉन्च किया गया, जिसके ऊपर हमारे कुरुक्षेत्र के स्वच्छता में लगे हुए लोग अपनी फोटो भी अपलोड कर पाएंगे। आज मुझे खुशी है कि हमें इस अवसर के ऊपर 1 घंटा हमें खेल को देना चाहिए। हर रोज हम 1 घंटा खेल को दें, ताकि आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया था, फिट इंडिया हिट इंडिया, हम अगर अपने आप को 1 घंटा खेल को देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ भी रहेगा, हमारा शरीर मजबूत भी रहेगा, हम गति से आगे बढ़ पाएंगे। और आज का जो अभियान का शुभारंभ हुआ है स्वच्छता को लेकर के, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर स्वच्छ होगा तो बीमारियां दूर चली जाएंगी, अगर स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारियां नजदीक आ जाएंगी। हम अस्वस्थ होंगे, गति से काम नहीं कर पाएंगे। हमें स्वच्छता को भी अपनाना है, हमें खेलों को भी अपनाना है, ताकि हम स्वस्थ और स्वच्छ रहें। मैं युवा साथियों से आज इस अवसर पर यह अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार साइक्लोथॉन यात्रा हो, मैराथन हो, राहगिरी कार्यक्रम हो, लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के विरुद्ध भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जन जागरण अभियान चला हुआ है। क्योंकि नशा व्यक्ति को नहीं, एक परिवार और समाज को, देश को, प्रदेश को कमजोर कर देता है, खोखला कर देता है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, अगर कोई युवा हमारा नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है, विकास की गति रुक जाती है, धीमी पड़ जाती है। मेरा युवाओं से यह आग्रह है कि किसी भी प्रकार के नशे से हम दूर रहें, खेलों को अपनाएं,
स्वच्छता को अपनाएं ताकि हम गति से आगे बढ़ सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत को हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में हमारे युवाओं की एक बड़ी भूमिका है। और आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2036 में जो हम भारत मेजबानी खेलों की करेगा तो उसमें भी हमारे हरियाणा का युवा समय समय के ऊपर कहीं पर भी, चाहे एशियन गेम्स हुए, ओलंपिक्स गेम हुए, पैरा ओलंपिक्स गेम हुए, हर जगह पर हमारे हरियाणा के युवाओं ने झंडे गाड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब आज इस खेल दिवस के अवसर पर ये संकल्प लेंगे कि हम स्वच्छता को भी अपनाएंगे, हम नशे से दूर रहेंगे, खेलों को अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है कि फिट इंडिया, उसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आज आप लोगों को, क्योंकि ये स्वच्छता अभियान जो खेल दिवस है, ये खेल दिवस 29 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आज ये सभी जिलों के अंदर इसको मनाया जा रहा है और सभी युवा साथी इसके अंदर लगे हुए हैं। जितना भी हमारे पास समय हो उसके अंदर हम लोगों की भी सेवा करें, गरीब व्यक्ति की सेवा करें, हम विकलांग की सेवा करें और स्वच्छता को हम गति से इसमें काम करें, ताकि इस पखवाड़े में हम 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर ये विशेष पखवाड़ा अभियान हमने गति से चलाना है। और 17 सितंबर को दुनिया के नायक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिसको हम मिलकर के सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। उसमें हम लग करके इसको आगे करें। इसमें हमारे रेजिडेंट वेलफेयर के एसोसिएशन, स्वयंसेवी संस्थाएं और व्यापारिक संगठनों को साथ लेकर के ये स्वच्छता अभियान हम चलाया जाएगा। इसमें स्कूलों, सामुदायिक हमारे और सार्वजनिक शौचालयों और सार्वजनिक स्थानों पर भी सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। घर घर जाकर के कूड़ा कचरा इकट्ठा करने और उसे अलग करने का काम भी सुनिश्चित किया जाएगा। रैलियां, वॉल पेंटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आईसी अभियानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, एक पेड़ मां के नाम, आज इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाएं, ताकि जिस प्रकार का वातावरण वायु प्रदूषण हो रहा है और इस वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। हमारा स्वयं का जन्मदिन हो, हमारे माता पिता का जन्मदिन हो, हमारे बच्चों का जन्मदिन हो, या हमारे परिवार में बेटे की वर्षगांठ, वैवाहिक वर्षगांठ हो, ऐसे अवसरों के ऊपर हम पौधारोपण करें, ताकि इस जो वातावरण है इसको शुद्ध किया जा सके। और हमने इसको लेकर के भी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,10,000 पौधारोपण चलाने का ये अभियान भी चला रखा है, जो 76वें हमारे वन महोत्सव के अवसर पर हमने उसको मोरनी से चालू किया। फिर उसके बाद कालेसर के बाद हमारे कुरुक्षेत्र में स्योंसर जंगल के अंदर और हरियाणा के अलग अलग स्थानों के ऊपर भारी मात्रा में लोग पौधारोपण भी कर रहे हैं। आज हमने भी इस अवसर के ऊपर भी, खेल दिवस के अवसर के ऊपर भी ब्रह्म सरोवर पर पौधारोपण किया, वहां पर स्वच्छता अभियान चलाया और स्वच्छता अभियान के बाद हमने साइक्लोथॉन यात्रा के माध्यम से अभी हम यहाँ पहुंचे हैं। मैं
इस मौके पर सभी खेल प्रेमियों को और स्वच्छता मित्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके उन्होंने भारत को एक सम्मान दिलवाने का काम पूरे विश्व के अंदर किया है। परंतु हमारे यहाँ के जो विपक्ष के साथी लगातार गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। उनको ये विकास गरीब को क्यों हेल्प की जा रही है, ये हजम नहीं हो रहा है। और जब हजम नहीं हो रहा है, उनके पास कोई विषय नहीं है और इस प्रकार का वो बदल भाषा बोल करके वो अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता जो स्वर्ग लोक में है, जो भगवान के श्री चरणों में जो निवास कर रही हैं, उनके बारे में राहुल गांधी जैसे नेता और उनके मंच के ऊपर, जहां बिहार में तेजस्वी जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिन्होंने जो वहां पर कानून व्यवस्था थी, जिस प्रकार की बिहार के अंदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, उसको लगातार मोदी जी ने सुधार करने का काम किया। और वो पवित्र भूमि बिहार की ऐसी भूमि है जहां पर भगवान बुद्ध ने से संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया। जिस भूमि के ऊपर चाणक्य जैसा व्यक्तित्व होता है, जिस भूमि के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश हुआ है, जिस भूमि के ऊपर मां सीता वहां से आई है, ऐसी पवित्र भूमि के ऊपर ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो अभद्र टिप्पणी की है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता के ऊपर, वो माफी मांगे और उसको ना तो बिहार की जनता माफ करेगी, ना इनको देश की जनता माफ करेगी। कैसे माफ करेगी? अरे आपने 55 साल में इसके ऊपर शासन किया है भाई। अपने कार्यकाल के अंदर जो आपके अचीवमेंट रहे हैं, जो आपकी उपलब्धियां रही हैं, आप जनता को वो बताने का काम करें। आप जनता के बीच में इस प्रकार का अभद्र भाषा बोल करके कभी आप ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, कभी आप पवित्र संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है उसको उठा करके घूमना शुरू कर देते हैं, और कभी आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। अरे आपके कारनामे इस प्रकार के हैं कांग्रेस के, जिसके कारण से लोगों ने आपको नकार दिया है। जब आपको नकार दिया है तो आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप इस प्रकार की अभद्र भाषा बोलते हैं, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपने ये उनसे माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, जिस व्यक्तित्व ने मात्र 11 वर्षों के अंदर भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है, जिसने भारत को दुनिया में एक उच्च सम्मान दिलवाने का काम किया है। मैं ये कहना चाहूँगा। सर, इजराइल के प्रधानमंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई थोड़ी देर पहले, जो इजराइल में हमला चला उसके बारे में हो सकता है? देखिए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार की अव्यवस्था फैल रही है, क्योंकि इजराइल का वहाँ वो युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के अंदर क्योंकि घटनाक्रम होते हैं, जब युद्ध होता है युद्ध के अंदर तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। और ये भूमि तो ऐसी भूमि है जिस भूमि के ऊपर महाभारत का युद्ध हुआ, न्याय और अन्याय का युद्ध हुआ, और उस स्थान के ऊपर क्योंकि बड़े बड़े लोग भी धराशायी हुए, तो क्योंकि युद्ध चल रहा है। जो टैरिफ लगाया गया कैसे निपटेंगे सर, सरकार कैसे निपटेगी? वहाँ की अदालत ने अवैध घोषित कर दिया, टैरिफ भारत पे लगाया गया जहाँ अदर कंट्रीज पे लगाया गया। भारत मुकाबला करेगा? नहीं, देखिए, कई प्रकार के जब पोखरण हुआ था उस टाइम भी कई प्रतिबंध भारत के ऊपर लगे थे, परंतु ये भारत है, भारत की संस्कृति है, भारत के संस्कार है। भारत हर कठिन स्थिति का अड़कर के सामना करता है। अब तो हमारे पास देश के पास ऐसा नेतृत्व है कि भारत के किसी भी नागरिक को
कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। मजबूती से जो भारत का सम्मान और भारत को विकास की दिशा के अंदर आगे बढ़ा रहा है तो ठीक हो जाएगा। जीडीपी भी ग्रोथ कर रही है। बिल्कुल, लगातार देख रहे हैं कि विकास किस गति से बढ़ रहा है। आज चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवेज कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, लगातार देश गति से आगे बढ़ रहा है। सीएम साहब 2100 रुपये देने जा रही है हरियाणा सरकार लाडो योजना की महिलाओं को, अभी मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी बहनों को। हमारे संकल्प पत्र में था और हमने कहा था कि हम 2100 रुपया बहनों को देंगे। फर्स्ट फेज अभी हमने, क्योंकि एकदम पोर्टल के ऊपर भी दबाव हो जाता है, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। 25 सितंबर को हम इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे, जिसके ऊपर हमारी बहनें वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगी। 23 तारीख से 23 साल की उम्र की हमारी बहनें उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। और अभी हमने फर्स्ट फेज के अंदर जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, ऐसी बहनों को फर्स्ट फेज के अंदर लिया है, वो रजिस्ट्रेशन करेंगी। लगभग 20 लाख बहनों को इसका लाभ मिलने वाला है। और उसके बाद दूसरा फेज आएगा, फिर थर्ड फेज आएगा। हम बहनों को, जिन बहनों को हमने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के निमित्त बहनों को सशक्त करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। जल्दी ही हमारी बहनों को 2100 रुपया पहुँचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष कई प्रकार के इसके ऊपर भी सवाल उठा रहा है। मैंने कहा था विपक्ष के लोगों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो कई प्रकार के सवाल इसके ऊपर उठा रहे थे, क्योंकि गुटबाजी में कांग्रेस फंसी हुई है। अलग अलग गुटों के नेता अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे। मैं कांग्रेस के सभी गुटों के जो नेता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप, जब राहुल गांधी आता है और राहुल गांधी ही वो इस प्रकार की स्क्रिप्ट लिख करके देता है कि ये बोल दो वोटें मिल जाएंगी, तो राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि हम बहनों को 1500 रुपया देंगे। उन्होंने कर्नाटक के अंदर कहा था 2500 रुपये देंगे। तेलंगाना में भी कहा था कि हम 2000 रुपये देंगे। मैं इनको कहना चाहूँगा कि आपको राहुल गांधी को लेकर के भ्रमण करना चाहिए हिमाचल प्रदेश का, फिर कर्नाटक का भ्रमण करना चाहिए, फिर तेलंगाना का भ्रमण करना चाहिए। और फिर मैं राहुल कहना चाहूँगा इनको कि राहुल गांधी को लेकर के जो आपके इंडी गठबंधन के लोग हैं, पंजाब के अंदर भी आपने जैसा सुझाव राहुल गांधी ने दिया था, उन्होंने भी वहाँ उसके ऊपर चलते हुए इनके कदमों के ऊपर घोषणा की थी। वहाँ पर भी 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, अभी तक बहनों को जो बात कही थी पैसा नहीं पहुँचा, तो वहाँ का भी भ्रमण कराना चाहिए। हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पर भी जब बातें कही हैं, चाहे महाराष्ट्र में कही है, चाहे मध्य प्रदेश में कही है, चाहे हमने राजस्थान में कही है, और चाहे हरियाणा में कही है, हमने जहाँ जहाँ भी ये बातें कही हैं, हमने बहनों को पूरा सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ताकि स्वच्छता पखवाड़ा का ये शुभारंभ हुआ है और हमारे कुरुक्षेत्र के सभी लोगों का कि इस स्वच्छता पखवाड़ा के साथ जुड़ करके हमने कुरुक्षेत्र को स्वच्छता में नंबर 1 पे पहुंचाना है। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश, जिसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सरकार का या अधिकारियों का, हमारे स्वच्छता मित्रों का ये कार्य नहीं है, ये कार्य मेरे कुरुक्षेत्र के जन जन का है, जिसको हमें अपने जीवन में उतार करके कुरुक्षेत्र को स्वच्छता में नंबर 1 पे लेकर के जाना है। आज उसको लेकर के एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई, एक पेज लॉन्च किया गया,
जिसके ऊपर हमारे कुरुक्षेत्र के स्वच्छता में लगे हुए लोग अपनी फोटो भी अपलोड कर पाएंगे। आज मुझे खुशी है कि हमें इस अवसर के ऊपर 1 घंटा हमें खेल को देना चाहिए। हर रोज हम 1 घंटा खेल को दें, ताकि आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया था, फिट इंडिया हिट इंडिया, हम अगर अपने आप को 1 घंटा खेल को देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ भी रहेगा, हमारा शरीर मजबूत भी रहेगा, हम गति से आगे बढ़ पाएंगे। और आज का जो अभियान का शुभारंभ हुआ है स्वच्छता को लेकर के, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर स्वच्छ होगा तो बीमारियां दूर चली जाएंगी, अगर स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारियां नजदीक आ जाएंगी, हम अस्वस्थ होंगे, गति से काम नहीं कर पाएंगे। हमें स्वच्छता को भी अपनाना है, हमें खेलों को भी अपनाना है, ताकि हम स्वस्थ और स्वच्छ रहें। मैं युवा साथियों से आज इस अवसर पर यह अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि लगातार साइक्लोथॉन यात्रा हो, मैराथन हो, राहगिरी कार्यक्रम हो, लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के विरुद्ध भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जन जागरण अभियान चला हुआ है। क्योंकि नशा व्यक्ति को नहीं, एक परिवार और समाज को, देश को, प्रदेश को कमजोर कर देता है, खोखला कर देता है। पीढ़ी है, अगर कोई युवा हमारा नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है, विकास की गति रुक जाती है, धीमी पड़ जाती है। मेरा युवाओं से यह आग्रह है कि किसी भी प्रकार के नशे से हम दूर रहें, खेलों को अपनाएं, स्वच्छता को अपनाएं, ताकि हम गति से आगे बढ़ सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत को हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में हमारे युवाओं की एक बड़ी भूमिका है। और आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2036 में जो हम भारत मेजबानी खेलों की करेगा, तो उसमें भी हमारे हरियाणा का युवा समय समय के ऊपर कहीं पर भी, चाहे एशियन गेम्स हुए, ओलंपिक्स गेम हुए, पैरा ओलंपिक्स गेम हुए, हर जगह पर हमारे हरियाणा के युवाओं ने झंडे गाड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब आज इस खेल दिवस के अवसर पर ये संकल्प लेंगे कि हम स्वच्छता को भी अपनाएंगे, हम नशे से दूर रहेंगे, खेलों को अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है कि फिट इंडिया, उसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये स्वच्छता अभियान जो खेल दिवस है, ये खेल दिवस 29 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आज ये सभी जिलों के अंदर इसको मनाया जा रहा है और सभी युवा साथी इसके अंदर लगे हुए हैं। हमने खेलों को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के युवाओं को हम योजनाबद्ध तरीके से उनको लाभ पहुंचा करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो अभियान 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता पखवाड़ा और सेवा पखवाड़ा हम इसको लेकर के मनाएंगे। 17 सितंबर से इसका शुभारंभ होगा और मेरा आग्रह है सभी से कि हम इस सेवा पखवाड़ा में जितना भी हमारे पास समय हो उसके अंदर हम लोगों की भी सेवा करें, गरीब व्यक्ति की सेवा करें, हम विकलांग की सेवा करें
और स्वच्छता को हम गति से इसमें काम करें, ताकि इस पखवाड़े में हम 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर ये विशेष पखवाड़ा अभियान हमने गति से चलाना है। और 17 सितंबर को दुनिया के नायक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिसको हम मिलकर के सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। उसमें हम लग करके इसको आगे करें। इसमें हमारे रेजिडेंट वेलफेयर के एसोसिएशन, स्वयंसेवी संस्थाएं और व्यापारी संगठनों को साथ लेकर के ये स्वच्छता अभियान हम चलाया जाएगा। इसमें स्कूलों, सामुदायिक हमारे और सार्वजनिक शौचालयों और सार्वजनिक स्थानों पर भी सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। घर घर जा कर के कूड़ा कचरा इकट्ठा करने और उसे अलग करने आईसी अभियानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, एक पेड़ मां के नाम, आज इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाएं, ताकि जिस प्रकार का वातावरण वायु पोल्यूशन हो रहा है और इस वायु पोल्यूशन को दूर करने के लिए हमें ज़्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। हमारा स्वयं का जन्मदिन हो, हमारे माता पिता का जन्मदिन हो, हमारे बच्चों का जन्मदिन हो, या हमारे परिवार में बेटे की वर्षगांठ, वैवाहिक वर्षगांठ हो, ऐसे अवसरों के ऊपर हम पौधारोपण करें, ताकि इस जो वातावरण है इसको शुद्ध किया जा सके। और हमने इसको लेकर के भी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,10,000 पौधारोपण चलाने का ये अभियान भी चला रखा है, जो 76वें हमारे वन महोत्सव के अवसर पर हमने उसको मोरनी से चालू किया। फिर उसके बाद कालेश्वर के बाद हमारे कुरुक्षेत्र में सिंहसर जंगल के अंदर और हरियाणा के अलग अलग स्थानों के ऊपर भारी मात्रा में लोग पौधारोपण भी कर रहे हैं। आज हमने भी इस अवसर के ऊपर भी, खेल दिवस के अवसर के ऊपर भी ब्रह्म सरोवर पर पौधारोपण किया, वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया। और स्वच्छता अभियान के बाद हमने साइक्लोथॉन यात्रा के माध्यम से अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस मौके पर सभी खेल प्रेमियों को और स्वच्छता मित्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके उन्होंने भारत को एक सम्मान दिलवाने का काम पूरे विश्व के अंदर किया है। परंतु हमारे यहाँ के जो विपक्ष के साथी लगातार गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। उनको ये विकास गरीब को क्यों हजम की जा रही है, ये हजम नहीं हो रहा है। और जब हजम नहीं हो रहा है, उनके पास कोई विषय नहीं है और इस प्रकार का वो बदतर भाषा बोल करके वो अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता जो स्वर्ग लोक में है, जो भगवान के श्री चरणों में जो निवास कर रही हैं, उनके बारे में राहुल गांधी जैसे नेता और उनके मंच के ऊपर, जहां बिहार में तेजस्वी जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिन्होंने जो वहां पर कानून व्यवस्था थी, किस प्रकार की बिहार के अंदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, उसको लगातार मोदी जी ने सुधार करने का काम किया। और वो पवित्र भूमि बिहार की ऐसी भूमि है जहां पर भगवान बुद्ध ने से संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया। जिस भूमि के ऊपर चाणक्य जैसा व्यक्तित्व होता है, जिस भूमि के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश हुआ है, जिस भूमि के ऊपर माँ सीता वहां से आई है, ऐसी पवित्र भूमि के ऊपर ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो भद्दर टिप्पणी की है
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता के ऊपर वो माफ़ी मांगे और उसको ना तो बिहार की जनता माफ़ करेगी, ना इनको देश की जनता माफ़ करेगी। कैसे माफ़ करेगी? अरे आपने 55 साल में इसके ऊपर शासन किया है भाई, अपने कार्यकाल के अंदर जो आपके अचीवमेंट रहे हैं, जो आपकी उपलब्धियां रही हैं, आप जनता को वो बताने का काम करें। आप जनता के बीच में इस प्रकार का अभद्र भाषा बोल करके कभी आप ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, कभी आप पवित्र संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है उसको उठा करके घूमना शुरू कर देते हैं, और कभी आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। अरे आपके कारनामे इस प्रकार के हैं कांग्रेस के, जिसके कारण से लोगों ने आपको नकार दिया है। जब आपको नकार दिया है तो आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप इस प्रकार की अभद्र भाषा बोलते हैं, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपने उनसे माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, जिस व्यक्तित्व ने मात्र 11 वर्षों के अंदर भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है, जिसने भारत को दुनिया में एक उच्च सम्मान दिलवाने का काम किया है। मैं ये कहना चाहूँ। सर, इजराइल के प्रधानमंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की इजराइल में हमला चल देखिए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार की अव्यवस्था फैल रही है, क्योंकि इजराइल का वहाँ वो युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के अंदर क्योंकि घटनाक्रम होते हैं, जब युद्ध होता है युद्ध के अंदर तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। और ये भूमि तो ऐसी भूमि है जिस भूमि के ऊपर महाभारत का युद्ध हुआ, न्याय और अन्याय का युद्ध हुआ, और उस स्थान के ऊपर क्योंकि बड़े बड़े लोग भी धराशायी हुए हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा है। और जो टैरिफ लगाया गया कैसे निपटेगी सरकार, कैसे निपटेगी? वहाँ की अदालत ने अवैध घोषित कर दिया। टैरिफ भारत पे लगाया गया, जहाँ तो अदर कंट्रीज पे लगाया गया। भारत मुकाबला करेगा? नहीं, देखिए, कई प्रकार के जब पोखरण हुआ था उस टाइम भी कई प्रतिबंध भारत के ऊपर लगे थे, परंतु ये भारत है, भारत की संस्कृति है, भारत के संस्कार हैं। भारत हर कठिन परिस्थिति का अड़कर के सामना करता है। अब तो हमारे पास देश के पास ऐसा नेतृत्व है कि भारत के किसी भी नागरिक को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। मजबूती से जो भारत का सम्मान और भारत को विकास की दिशा के अंदर आगे बढ़ा रहा है तो ठीक हो जाएगा। जीडीपी भी ग्रोथ कर रही है। बिल्कुल, लगातार देख रहे हैं कि विकास किस गति से बढ़ रहा है। आज चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवेज कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, लगातार देश गति से आगे बढ़ रहा है। सीएम साहब 21 रुपये देने जा रही है हरियाणा सरकार। मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी बहनों को। हमारे संकल्प पत्र में था और हमने कहा था कि हम 2100 रुपया बहनों को देंगे। फर्स्ट फेज अभी हमने, क्योंकि एकदम पोर्टल के ऊपर भी दबाव हो जाता है, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। 25 सितंबर को हम इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे, जिसके ऊपर हमारी बहनें वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगी। 23 तारीख से 23 साल की उम्र की हमारी बहनें उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। और अभी हमने फर्स्ट फेज के अंदर जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, ऐसी बहनों को फर्स्ट फेज के अंदर लिया है, वो रजिस्ट्रेशन करेंगी। लगभग 20 लाख बहनों को इसका लाभ मिलने वाला है। और उसके बाद दूसरा फेज आएगा, फिर थर्ड फेज आएगा। हम बहनों को, जिन बहनों को हमने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के निमित्त बहनों को सशक्त करना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। जल्दी ही हमारी बहनों को 2100 रुपया पहुँचना शुरू हो जाएगा,
क्योंकि विपक्ष कई प्रकार के इसके ऊपर भी सवाल उठा रहा है। मैंने कहा था विपक्ष के लोगों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो कई प्रकार के सवाल इसके ऊपर उठा रहे थे, क्योंकि गुटबाजी में कांग्रेस फंसी हुई है। अलग अलग गुटों के नेता अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे। मैं कांग्रेस के सभी गुटों के जो नेता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप जब राहुल गांधी आता है और राहुल गांधी वो इस प्रकार की स्क्रिप्ट लिख करके देता है कि ये वोट तो वोटें मिल जाएंगी, तो राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि हम बहनों को 1500 रुपया देंगे। उन्होंने कर्नाटक के अंदर कहा था 2500 रुपये देंगे। तेलंगाना में भी कहा था कि हम 2000 रुपये देंगे। मैं इनको कहना चाहूँगा कि आपको राहुल गांधी को लेकर के भ्रमण करना चाहिए हिमाचल प्रदेश का, फिर कर्नाटक का भ्रमण करना चाहिए, फिर तेलंगाना का भ्रमण करना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहूँगा इनको कि राहुल गांधी को लेकर के जो आपके इंडी गठबंधन के लोग हैं, पंजाब के अंदर भी आपने जैसा सुझाव राहुल गांधी ने दिया था, उन्होंने भी वहाँ उसके ऊपर चलते हुए इनके कदमों के ऊपर घोषणा की थी। वहाँ पर भी 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, अभी तक बहनों को जो बात कही थी पैसा नहीं पहुँचा, तो वहाँ का भी भ्रमण कराना चाहिए। हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पर भी जब बातें कही हैं, चाहे महाराष्ट्र में कही है, चाहे मध्य प्रदेश में कही है, चाहे हमने राजस्थान में कही है, और चाहे अब हरियाणा में कही है, हमने जहाँ जहाँ भी ये बातें कही हैं, हमने बहनों को पूरा सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। सर लास्ट क्वेश्चन है, बारिश इतनी लगातार हो रही है, लगातार जो मारकंडा के साथ गाँव में लगातार 13-14 बार पानी आया है, क्योंकि काफ़ी बरसात हो रही है पहाड़ के अंदर भी, और बहुत ज़्यादा पानी वो आ रहा है। उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयारी है, मुस्तैद है, परंतु फिर भी मैं सभी लोगों से जहाँ जहाँ इफेक्टेड लोग हैं, हमें प्रिकॉशन बरतनी चाहिए, हमें सजगता बरतनी चाहिए ताकि कोई किसी प्रकार का हानि ना हो। सरकार पूर्ण रूप से उसके ऊपर नज़र लगाएगी।